हेलो साथियों, कैसे हैं आप? मैं प्रदीप तेजवानी एक बार फिर आपका प्रज्ञान एकेडमी पर स्वागत करता हूं और हम शुरू करते हैं हमारी इस यात्रा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाल गोविंद भगत और ये बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। जी हाँ, राम वृक्ष बेनीपुरी, जिनका जन्म बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में हुआ था और उस मुजफ्फरनगर जिले के बेनीपुर नाम के गांव में सन 1899 ईस्वी में हुआ। इनके माता-पिता का देहांत बचपन में हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा और प्रारंभिक जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई और 10वीं की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जो है सन 1990 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए और परिणाम स्वरूप कई बार जेल भी गए और उनका देहावसान 1968 ईस्वी में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में इनकी रचनाएं पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। इतने मेधावी, इतने जबरदस्त लेखक थे उस समय के कि इनकी आयु सिर्फ 15 वर्ष थी और इन्होंने अपनी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करना शुरू कर दी थी। केवल शुरू नहीं कर दी थी, ये इनसे बड़े लेखकों का योगदान है इसमें कि इन्होंने इस प्रतिभा को पहचाना और कम उम्र में इनके साहित्यिक जो जीवन है उसकी यात्रा प्रारंभ कर दी थी। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाएं और उसमें उल्लेखनीय योगदान दिया है। उसके अलावा अनेक रचनाएं की है। यहाँ हम बात करते हैं प्रस्तुत पाठ की, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत और जिसको लिखने वाले जो लेखक हैं श्री राम वृक्ष जी बेनीपुरी। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं और बाल गोविंद भगत जो यहाँ पर इन्होंने प्रस्तुत किया वो एक सजीव रेखा चित्र है। रेखा चित्र है जिसके माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता यानी मानवीयता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। कि बाल गोविंद भगत एक कैरेक्टर का नाम है। इस कैरेक्टर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कैसे इन्होंने इस कैरेक्टर के माध्यम से मनुष्यता, लोक संस्कृति यानी ग्रामीण परिवेश का जीवन और सामूहिक चेतना कि लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने का जो उन्होंने प्रतीक हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वेशभूषा, बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। यानी इनका कहना ये था कि वो एक तरह से एक दोहा आपने सुना है, जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो लगभग उसी प्रकार का जो कैरेक्टर इन्होंने प्रस्तुत किया है राम वृक्ष बेनीपुरी ने बाल गोविंद भगत के माध्यम से। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, यानी आप में कितनी मानवीयता है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। इस आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बाल गोविंद भगत जो थे ये सन्यासी होते हुए भी मतलब इनका जीवन, इनके आचार विचार, इनका व्यवहार, इनका स्मरण सन्यासी की तरह था, लेकिन फिर भी ये गृहस्थ आश्रम में रहते थे। यानी इनका गृहस्थ जीवन था। इनके पत्नी जरूर नहीं थी, लेकिन इनके पुत्र और पुत्र वधु इनके साथ में रहते थे। यानी और खेती बाड़ी करते थे। आजीविका के जो स्रोत इनके पास उपलब्ध थे, लेकिन काफी संतुष्ट प्रवृत्ति के आदमी थे। ये पाठ सामाजिक रूपड़ियों पर भी बहुत प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की झांकी देखने को मिलती है। देखिए साथियों, यहाँ पर अनेक प्रकार के लोग होते हैं। हम हमारे आसपास, हमारे जीवन में हमारा खुद का व्यवहार हम देख लेते हैं तो अलग अलग प्रकार के थे। कुछ लोग अपनी आजीविका से, अपने जीवन से, अपने आहार विहार और आचार विचार इन सब से काफी संतुष्ट होते हैं अपने आप से। कुछ लोग कुछ और ज्यादा प्राप्त करने के लिए यहाँ वहां भटकते रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही चित्रण प्रस्तुत किया गया है बाल गोविंद भगत नाम के कैरेक्टर से और कवि रामवृक्ष बेनीपुरी ने बहुत ही सुंदरतम तरीके से इसको प्रस्तुत किया है। हम पाठ को जैसे कि हमने पिछले पाठ को पढ़ा था उस तरह से एक पाठ की एक एक पंक्ति को ध्यान से पढ़ेंगे और अब हम शुरू करते हैं इस पाठ को। तो बाल गोविंद भगत इसका शीर्षक है। अब बाल गोविंद भगत कौन थे? एक अब सबसे पहले इसकी इनके जो शारीरिक विशेषताएं हैं कि ये किस तरह दिखते थे, इनका कैसा रूप था, उसके बारे में कुछ कवि प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले गद्यांश में बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोले यानी मध्यम वर्गीय, न ज्यादा नाटे थे न ज्यादा लंबे थे, गोरे चिट्टे आदमी थे। उम्र उनकी 60 से ऊपर होगी। बाल पक गए थे। पकने का मतलब सफेद आने लग गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे जैसे कि अन्य साधु महात्मा रखते हैं कि बहुत लंबी दाढ़ी और जटाजूट हो, किंतु हमेशा उनके चेहरा जो है सफेद बालों से जगमग किए रहता था। अब जब सफेद दाढ़ी आ जाती है और कोई शेव नहीं बनाता है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा जगमगाहट रहेगी।
कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे क्योंकि साधु प्रवृत्ति के थे। कम का मतलब एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। आपने देखा है कबीरदास जी किस तरह की टोपी पहनते हैं। इस पाठ में एक चित्र आया है, उसमें अच्छी तरह से देखा हुआ है, आप देखेंगे जब मैं अगले पेज पर चलूंगा। जब जाड़ा आता, जाड़ा यानी सर्दी, और एक काली कमली, कमली का मतलब है कंबल, ऊपर से ओढ़े रहते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ एक रामानंदी चंदन था, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था, यहां से, है ना। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। तुलसी के जड़ों की एक बेडोल सी माला आती है, वो बांधे रहते थे। तो ऊपर जो भी आपको दिखाया गया, अगली पंक्ति देखिए, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। अच्छा, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। वो साधु नहीं थे, क्या थे? गृहस्थ थे। यानी उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू, यहाँ पर पतोहू का मतलब है पुत्रवधू, उनके बेटे की पत्नी, है ना। पतोहू का मतलब है पुत्रवधू, उसको उन्होंने, लेखक ने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, यानी एक गृहस्थ जीवन जिया करते थे। स्वाभाविक उनकी प्रवृत्तियां क्या है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन इनकी शारीरिक जो वेशभूषा है और उनका जो रहन सहन है, उसके बारे में इन दो छोटे से पैराग्राफ में समझाने का प्रयास किया गया है। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। गृहस्थ जीवन जीते हुए भी वो एक साधु थे। कैसे? साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। कबीर को साहब मानते थे। यहाँ पर साहब शब्द का जहां भी जिक्र होगा पूरे पाठ में, वहां आप समझ जाइएगा कि ये कबीर दास जी के बारे में बात कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि कबीर दास जी कौन थे। हमारी जो हिंदी साहित्य की काव्य धाराएं थी, उनमें जो भक्ति काव्य धारा है, उसमें निर्गुण भक्ति काव्य धारा से जो ये संबंध रखते थे कबीरदास जी। और ये मूर्ति पूजक नहीं होते हैं, ठीक है, और बाहरी पाखंडों, आडंबरों, इसमें भी विश्वास नहीं रखते। ना तो किसी के जन्म पर ये उत्सव मनाते हैं, ना किसी की मृत्यु पर ये शोक प्रकट करते हैं। एक मतलब जीवन को बहुत साधारण तरीके से जीने वाले लोग हैं, और ईश्वर की आराधना जरूर करते हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा और होता है। ये केवल नाम के सिमरन में, जप करने में विश्वास रखते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, किसके? कबीरदास जी के, अपने साहब के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, और कभी वो झूठ नहीं बोलते, ठीक है ना, और कभी संकोच नहीं करते, मतलब कभी किसी से हमेशा सबसे खरा व्यवहार करते। खरा व्यवहार का यहाँ पर मतलब है बिल्कुल सच्चा, जैसा उनके मन में है वैसा उनसे बात करते। दो अर्थ नहीं निकालते कि उनके मन में क्या है, बाहर क्या है, ऐसा नहीं था। और किसी से भी दो टूक बात करने में कभी संकोच नहीं करते, किसी से भी बिल्कुल स्पष्टवादी थे एक तरह से। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, किसी की चीज को छूते न थे, न बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे कि मैं इसको उपयोग में ले लूं क्या। आजकल जमाना कुछ और है। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी से ले जाते कि लोगों को कौतूहल तक होता, और इनके नियमों को ये इतने बारीकी से पालन करते थे कि लोगों को कौतूहल यानी अचरज होता, आश्चर्य होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते, यानी वहां पर भी नहीं जाते। वो वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। वो भले ही गृहस्थ आश्रम में थे, यानी गृहस्थ जीवन जी रहे थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। साहब कौन? कबीरदास जी। वो भी इसी प्रवृत्ति के थे। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। उनके खेत में जो भी पैदावार होती, जो छोटा सा खेत था उसमें जो भी पैदावार होती, वो सब कुछ लाद कर अपने साहब के दरबार में, यानी कोई एक आश्रम होगा जहां पर कबीरदास जी की प्रतिमा होगी, या ऐसा कुछ मंदिर या मठ होगा जहां पर वो जाते होंगे। दरबार में ले जाते, जो घर से 4 कोस दूर था। अब एक कोस में लगभग 3 से 4 किलोमीटर होते हैं, तो यहाँ पर जो कोस है वो एक मेजरमेंट, एक यूनिट है, ठीक है ना, दूरी का। एक कोस में लगभग 3 से 4 किलोमीटर होते हैं। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि कितने किलोमीटर तक वो चल कर जाते थे। एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर, प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता, यानी उनके घर पे जो भी पैदावार होती, उनके खेत में जो भी पैदावार होती, वो अपने सिर पर रखकर 4 कोस चलने के बाद, 3-4 कोस चलने के बाद वो अपने उस मठ में रख देते। फिर उन्हें वहां से जो प्रसाद स्वरूप जो कुछ भी मिलता उसे घर लाते, और उसी से वो गुजर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर। अब इन सब विशेषताओं के अतिरिक्त एक बहुत विलक्षण प्रतिभा थी उनकी। कौन सी थी? उनका मधुर गान, यानी वो गाना बहुत अच्छा गाते थे, भजन सिमरन, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उन्हें कंठ से निकलकर सजीव हो उठते, यानी कबीरदास जी के
वो सीधे साधे पद थे वो उनके कंठ से निकलकर, किनके? बाल गोविंद भगत के कंठ से निकलकर बहुत ही सजीव उठते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं। अब आषाढ़ का मौसम देखिए, कहीं समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। आषाढ़ का जैसे ही मौसम आता है तो पूरा जो गांव है, पूरे किसान हैं, खेतिहर लोग हैं, वो अपने खेतों में रहते हैं। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी यानी उगाई, बीजों की उगाई। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा का मतलब यहाँ पर होता है कि जब सुबह-सुबह घर के जो पुरुष होते हैं, गाँव ग्रामीण जीवन की बात बता रहा हूँ, घर के जो पुरुष होते हैं वो खेतों पर काम करने के लिए चले जाते हैं और सुबह कुछ खाना हल्का-फुल्का खाकर जाते हैं, लेकिन थोड़ा और खाना लेकर जब पीछे से उनकी जो घर की स्त्रियाँ हैं वहाँ पर पहुँचती हैं, तो वो मेड़ यानी खेत की एक ऊँचे स्थान पर जाकर बैठ जाती हैं, जहाँ पर कोई पेड़ भी हो सकता है या कोई ऊँचा स्थान हो सकता है। मेड़ होती है 2 खेतों के बीच का एक ऊँचा स्थान। वहाँ पर वो किसान आता है और कलेवा यानी भोजन जो खेत में काम करते समय जब वो थक जाता है और कुछ उसे खाने की महसूस होती है, भूख लगती है, तो वो कलेवा ग्रहण करता है और वो कौन लेकर आती है? उस घर की स्त्रियाँ जो मेड़ पर बैठी रहती हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है, पुरवाई यानी पूर्व की तरफ से चलने वाली हवाएँ। ऐसे ही समय अपने कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। इसी समय में एक स्वर तरंग अपने कानों में उठती है, यह क्या है? सब लोग सोचते हैं, अरे ये क्या है? ये कौन है? ये पूछना न पड़ेगा, लेकिन ये वो सिर्फ सोचते हैं, लेकिन जैसे उनके कानों में स्वर जाता है, तो उन्हें पता पड़ जाता है कि ये तो बाल गोविंद भगत है। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहा है। उनकी अंगुली एक-एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। जब धान रोपा जाता है, धान को जब खेत में रोपा जाता है तो पंक्तिबद्ध तरीके से हाथों के माध्यम से रोपा जाता है। उनका कंठ एक-एक शब्द को संगीत के जीने जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। जीने शब्द है यहाँ पर सीढ़ी के लिए, कि संगीत को सीढ़ी पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। ठीक है ना? यहाँ पर पृथ्वी पर इस खेत पे जो लोग खड़े हैं, उनको उनके कानों की ओर ये आवाज़ जाती है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी होठ औरतों के होठ काँप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उँगलियाँ एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। सभी लोग जो वहाँ उपस्थित होते हैं, बच्चे, पुरुष, स्त्रियाँ सब झूमने लगते हैं और सब अपने-अपने काम में लीन रहते हैं, औरतें भी गुनगुनाने लगती हैं। तो ये सारा परिवेश उस समय का है जब आषाढ़ के महीने में लोग अपने खेतों में होते हैं और बाल गोविंद भगत भी अपने खेत पर काम करते हुए, रोपनी का कार्य करते हुए जब वो गीत गाते हैं तो सभी लोगों को मोहित कर लेते हैं उन अपने शब्दों से, अपनी राग से। भादों की वह अंधेरी अधरतियाँ। अब भादवा का मौसम हमारे अंग्रेजी महीनों का लगभग अगस्त सितंबर का महीना होता है। अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। मूसलाधार यानी बहुत जोरों से जो वर्षा है, वो खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की, झिल्ली यानी तितली और दादुरों यानी मेंढक की टर-टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। इतनी सब आवाज़ें होने के बाद भी बाल गोविंद भगत का जो संगीत है, वो बड़ा ही मधुरम है और ये बहुत ही ऊँची आवाज़ में गाते हैं। उनकी खंजड़ी ढिमक-ढिमक बज रही है और वे गा रही हैं। आप एक सीन देखिए इसी पुस्तक में जो दिया हुआ है और आपकी स्क्रीन पर भी उपलब्ध है। आप देखिए इसको, इसमें कबीरदास जी के समान टोपी पहने हुए अपनी खंजड़ी बजाते हुए गाँव के पुरुष, बच्चे कितना नाच गा रहे हैं इनके साथ में। अब वो गाना कौन-सा है? गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ, अब इसका भावार्थ देखिए, पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है कि वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता, यानी किसको नहीं चौंका सकता, सबको चौंका देता है। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं। अब कार्तिक मास कौन सा? लगभग नवंबर, अक्टूबर नवंबर के आसपास का, दिवाली के आसपास का समय। वो समय अभी आता ही नहीं है कि बाल गोविंद जो भगत है वो प्रभातियां, उनकी प्रभातियां शुरू होती है। यहाँ पर प्रभातियां का मतलब आपने देखा होगा कि कुछ भक्त लोग
प्रभात फेरी करते हैं। सुबह-सुबह भगवान का नाम स्मरण करते हुए, संगीत गाते बजाते हुए आपके घरों के बाहर से या आपकी गली के बाहर से निकलते हैं। और ये प्रभात फेरियाँ कब तक चलती हैं? फाल्गुन के महीने तक, यानी मार्च के महीने तक चलती रहती है। आपने भी देखी है ऐसी? इन दिनों वो क्या करते हैं, सवेरे-सवेरे उठते, न जाने किस वक़्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, वो भी गाँव से 2 मील दूर। ये भी लगभग मतलब 3 किलोमीटर के आसपास का है ना? अगर हम मेजरमेंट की बात करें, तो वो सुबह उठकर और वो नदी पर स्नान करने के लिए जाते, जो उनके घर से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गाँव के बाहर ही पोखरे पोखरे यानी तालाब के ऊँचे भिंड यानी तालाब के एक ऊँचे स्थान पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दाँत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। ये शब्द किसने कहे? लेखक ने। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में ही लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा यानी कोहरा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत यानी ढका हुआ मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर, कुश घास-फूस टाइप का एक होता है चारा, की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े, पूरब की दिशा में और काली कंबल ओढ़कर बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लेकर बैठता था। खंजड़ी वो करतल बजाने के जैसा। उसके मुंह में शब्दों का तांता लगा रहता था। वो बार-बार भजन सिमरन भजन कर रहा था। उसके मुंह से काफ़ी सारे शब्द गायन के रूप में निकल रहे थे। उनकी उँगलियाँ खंजड़ी पर लगातार चल रही थीं। गाते-गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएँगे। गाते-गाते इतने मस्त हो जाते वो, इतने अपने राग में आ जाते, इतने सुरूर में आ जाते कि वो बहुत उत्तेजित हो उठते और खड़े हो जाते। कमली तो बार-बार सिर से नीचे सरक जाती। कमली यानी कंबल बार-बार उनके सिर से नीचे सरक जाती, क्योंकि वो उत्तेजित हो उठते थे। मैं जाड़े में काँप रहा था, किंतु तारे की छवि में उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। अब जो लेखक है वो तो जाड़े में कँप-कँपा रहा था उस दृश्य को देखकर, लेकिन बाल गोविंद भगत के चेहरे पर जो पसीना तमतमा रहा था, श्रम बिंदु यानी पसीने के कण। गर्मियों में उनकी संध्या, संध्या यानी सांध्य का समय, शाम का समय। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमाकर बैठते। गांव के उनके प्रेमी भी कुछ जुट जाते उनके साथ। खंजड़ी और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती, तेहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचे उठना होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे-धीरे मन तन पर हावी हो जाता, यानी मन इतना मुग्ध हो जाता कि तन कहाँ झूल रहा है किसी को कोई पता नहीं रहता। होते-होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत है। बाल गोविंद भगत की जो संगीत साधना है का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया कि जिस दिन उसका बेटा मरा। अब देखिए, इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहा है कि इनके संगीत की चरम उत्कर्ष उस दिन आया जिस दिन उनका बेटा मरा। कैसे? आगे देखिए। एकमात्र इकलौता बेटा, बाल गोविंद भगत का एक पुत्र जो मर गया था। वह कुछ सुस्त और बोदा सा था। थोड़ा-सा सुस्त था और थोड़ा बोदा यानी अपने स्वभाव का था। बोदा कहेंगे थोड़ा-सा ज़्यादा ही मतलब भोलापन था उसमें। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उसकी इसी विशेषता के लिए वो मानते थे कि ईश्वर ने इसी काम के लिए मुझे भेजा है, मेरे बोदे से पुत्र की जो सेवा करने के लिए या उसे भरण-पोषण देने के लिए। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही बहुत ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या उनको प्यार करना चाहिए। उन क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। जब परिवार में कोई विक्षिप्त व्यक्ति होता है तो उसकी ज़्यादा देखभाल की जाती है ना? क्योंकि उनको बहुत प्यार की ज़रूरत होती है। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। बहुत अच्छे तरीके से जब उसकी शादी करवाई थी, पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली। उनको पतोहू यानी पुत्रवधू भी बहुत ही सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर वो भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। यानी घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर ले ली थी और भगत की सारी ज़िम्मेदारियाँ अच्छी तरह से निर्वहन करती थी।
उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने वालों की लोगों को कहाँ फुर्सत। अब दीनहीन दशा थी तो कौन लोग ध्यान रखते हैं कि बेटा बीमार है, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। लेकिन जब उनका बेटा मर गया तो आस पड़ोस या गांव वालों को जब ये चीज पता पड़ी तो उनको पता पड़ा कि इनका बेटा बीमार था। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा था, साधारण तरीके से। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते थे, उनके घर में फूल थे, वो फूल उस चादर पर छिड़क दिए और उसके साथ तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते भी छिड़क दिए और उसके सिराने पर एक चिराग जला दिया, जैसा कि सामान्यतः होता है। और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाकर जो गीत गाते चले जा रहे हैं। लेकिन आप उस दृश्य में भी देखिए कि घर में लाश पड़ी है और वहां पर जो जमीन पर आसन जमाकर वो गीत गाने लग गए। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, यानी स्वाभाविक है, पुत्र मर गया है तो पतोहू यानी पुत्र वधू रोएगी सही। जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते-गाते कभी-कभी पतोहू के नज़दीक भी आ जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। वो अपनी पुत्रवधू को क्या कहते हैं कि तुम रो मत, तुम तो उत्सव मनाओ। ये उत्सव का समय है, क्योंकि इस समय जो आत्मा है वो परमात्मा के पास चली गई है। विरहिणी अपने प्रेम से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन-सी बात है? यानी उनकी जो प्रवृत्ति थी वो ये सोचते थे कि मृत्यु शाश्वत सत्य है, आना ही है और इस समय तो और अच्छा हुआ, ये तो आनंद की बात है। मैं कभी-कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, तूल यानी बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया, पतोहू से ही आग दिलवाई उसकी। जब शव जब चिता पर पड़ा रहता है तो घर के जो सदस्य होते हैं, विशेष रूप से पुरुष होते हैं, वो उसको अग्नि देते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने पुत्र वधू को ये अधिकार दिया कि तुम जाकर उसको आग लगाओ। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर, जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, यानी ब्राह्मणों ने भोजन किया और उसके बाद उन्होंने पतोहू के भाई को बुलाया और उसके साथ कर दिया और ये आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। यानी वो पतोहू की सेवा भी ज्यादा समय तक नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने पतोहू को, क्योंकि उनका पुत्र मर गया था, तो उन्होंने अपने पुत्र वधू को अपने भाई के साथ जाने के लिए कहा और दूसरी शादी रचाने के लिए कहा। इधर पतोहू रो रो कर कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा। अब देखो, पतोहू यानी पुत्र वधू कितनी सौभाग्यशाली, कितनी नम्रता, कितनी मर्यादा और कितने अच्छे परिवार के संस्कारों वाली है, जो ये कहती है कि अगर वो चली जाएगी तो इनको भोजन कौन देगा, क्योंकि अब उनके पुत्र के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी पुत्रवधू की बनती है। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप मुझे यहीं रखिए। आप, अगर मैं चली जाऊंगी तो आपको भोजन कौन देगा, पानी कौन देगा और अ, आपका ध्यान कौन रखेगा। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे आपके चरणों से अलग मत होने दीजिए। वाह, कितनी संस्कारी बहू है। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत जो थे, मौत भी उनकी उन्हीं के अनुरूप हुई। कैसे हुई? जैसा वो चाहते थे या फिर जैसा वो क्रियाक्रम किया करते थे। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। उनकी एक आदत थी कि वो प्रतिवर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। स्नान करने में उनका इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब रास्ते में आते जाते समय वो संत समागम होता था उस पर और लोक दर्शन पर उनका बहुत ज्यादा ध्यान था। वो पैदल ही जाते। करीब 3 कोस पर गंगा थी। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक कोस में लगभग 3 से 4 किलोमीटर होते हैं, तो 3 कोस वो पैदल चलकर जाते। और उसके अलावा एक और विशेषता थी उनकी कि वो रास्ते में कहीं भोजन नहीं करते थे, ना अपने डेस्टिनेशन यानी अपनी मंजिल गंगा तट पर पहुंच कर कभी भोजन करते थे। घर से भोजन खाकर जाते थे और वापस गंगा स्नान करके और वापस अपने घर पे आते थे, तभी भोजन करते थे। इस पूरे कार्यक्रम में लगभग 5 दिवस लग जाते थे। उनका मानना था कि साधु को संबल लेने का क्या हक है। संबल यानी खाने का, और रास्ते में जो भोजन मिलता है उसका क्या हक है अगर साधु है तो। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगते? लेकिन वो अपने आप को गृहस्थ भी मानते थे, तो वो किसी से भिक्षा यानी रास्ते में मिला हुआ भोजन क्यों खाते? अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते पर खंजड़ी बजाते, जो उनके हाथ में एक ध्वनि हुआ करती थी। गाते, जहां प्यास लगती सिर्फ पानी पी लेते।
4-5 दिन आने-जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, उसी तरह मस्त रहते थे। पेट भूखा था लेकिन मस्त रहते थे। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। हालाँकि उनकी जवानी ढल चुकी थी, लेकिन इस उम्र में भी वो काफ़ी जवान जैसी प्रवृत्ति के थे। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। जब इस बार जब वो आए तो उनकी तबीयत थोड़ी-सी सुस्त थी, खाने-पीने के बाद तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार भी आने लगा, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। उनके नियम और व्रत थे कि सुबह-सुबह उठकर जाकर स्नान करना है, खंजड़ी बजानी है, नृत्य आचरण करना है, गीत गाने हैं, वो उन्होंने नहीं छोड़ा। वहीं दोनों जून यानी समय, गीत, स्नान, ध्यान, खेती-बाड़ी देखना दिन-दिन छीजने लगा। लोगों ने नहाने-धोने से उनको मना कर दिया था। आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया है। उस दिन उनके संगीत की चाल थोड़ी-सी धीमी थी। माला का एक-एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। इसका मतलब शाम को ही जो गीत सुना वो अंतिम गीत था। उसके बाद भोर यानी सुबह में उनका कोई गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर यानी निर्जीव जो है शरीर पड़ा हुआ है। तो बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी ने बाल गोविंद भगत का। ये क्षितिज भाग 2 का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ गद्य खंड का। उसके बाद अगले वीडियो में हम मिलते हैं तीसरे अध्याय के साथ। और आप बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और कमेंट बॉक्स को आप प्लीज़ यूज़ कीजिए। थैंक यू वेरी मच।